गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज अपन ने पिछली क्लास में जो एयर पोल्यूशन है उसके रिलेटेड उसकी कंटामिनेंट्स और पोल्यूटेंट्स क्या क्या है उसके बारे में डिस्कस किया था और उस पर ह्यूमन इफेक्ट्स क्या, ह्यूमन पे क्या इफेक्ट्स वगैरह पड़ते हैं, ह्यूमन इफेक्ट्स वगैरह सारे देखे थे। उस पर प्लांट के ऊपर जो भी इफेक्ट होते हैं वो भी, और अपन ने एटमॉस्फेयर की जो लेयर्स है उसके बारे में भी अपन ने डिस्कस किया था। तो वो आप एक बार जो सारे लेक्चर है वो एक बार आप देख के बाद में इसको देखना तो आपको अच्छे समझ में आएगा। तो उसमें वैसे आपने सारे लेक्चर आई होप देखे होंगे। तो अब अपन इस लेक्चर में अपन देखेंगे कि जो एयर पोल्यूशन है उसका कंट्रोल कैसे करेंगे। एयर पोल्यूशन है उसका कंट्रोल कैसे करते हैं, तो उसमें कुछ डिवाइसेस भी होते हैं उनको कंट्रोल करने के लिए, और कुछ जो है नॉर्मली नेचुरल प्रोसेस है जो नेचुरल के द्वारा है, नेचुरल के ही द्वारा जो है उसमें भी क्या हो जाता है, कंट्रोल हो जाता है पोल्यूशन का। ठीक है ना। तो जनरली तो अपन देखते हैं कि कंट्रोल ऑफ एयर पोल्यूशन, तो इसमें अलग अलग प्रोसेस होते हैं। तो सबसे पहले अपन नेचुरल प्रोसेस के बारे में देखते हैं। नेचुरल प्रोसेस क्या होता है। नेचुरल प्रोसेस में अपन देखते हैं, नेचुरल प्रोसेस में क्या होता है कि देयर आर सम नेचुरल प्रोसेसेस which act as pollution removal mechanism in the atmosphere, such as there are some natural processes which act as pollution removal mechanism in the atmosphere, such as मतलब जो रिमूवल मैकेनिज्म होती है उसमें होती है एटमॉस्फेयर में। ठीक है ना। जो पोल्यूशन रिमूवल मैकेनिज्म होती है किसमें होती है, एटमॉस्फेयर में। जो क्या है, जो है एक तो डिस्पर्जन होता है और दूसरा सेटलिंग होती है, तीसरा वॉश आउट होता है और रेन आउट होता है और एड्सॉर्प्शन होता है। अब डिस्पर्जन और सेटलिंग और वॉश आउट इनके बारे में अपन थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, ये होते क्या हैं। तो डिस्पर्सन इज अ नॉट अ रियली रिमूवल मैकेनिज्म। ये एक तरह से वास्तव में ये रियली रिमूवल मैकेनिज्म नहीं है। ये क्या करती है, ओनली रिड्यूसेस करती है ओनली कंसंट्रेशन ऑफ पोल्यूशन एट वन प्लेस। मतलब जो कंसंट्रेशन ऑफ पोल्यूशन का होता है उसको क्या करता है, कंसंट्रेशन उसकी रिड्यूस करती है। ठीक है ना, एक ही स्थान पे। सेटलिंग मींस क्या होता है कि एक तरह से ग्रेविटेशनल सेटलिंग which removes relatively larger particles of diameter greater than 20 माइक्रोमीटर। मतलब सेटलिंग मींस क्या होता है, जो ये ग्रेविटेशनल सेटलिंग होती है जिसमें क्या होता है, जो रिलेटिव लार्जर पार्टिकल्स होते हैं जो डायमीटर में 20 माइक्रोमीटर से भी ज्यादा होते हैं, उनको इन पार्टिकल को क्या ये रिमूव करते हैं। आएगा समझ में। तो मतलब ये सेटलिंग का मतलब हो गया, सेटलिंग मतलब जो ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा जो लार्जर पार्टिकल होते हैं उनको क्या कर दिया जाता है, रिमूव कर दिया जाता है। वो अपने आप ही सेटल हो जाएंगे एटमॉस्फेयर में। ठीक है ना। और उसके बाद ये क्या होता है, वॉश आउट और स्कैवेंजिंग। ठीक है ना। इसमें क्या होता है, इज द नेचुरल एब्जॉर्प्शन प्रोसेस वेयर पार्टिकल्स और गैसेस ऑफ पोल्यूटेंट्स आर कलेक्टेड इन रेन एंड सेटल डाउन विद दैट मॉइस्चर। ठीक है। तो वॉश आउट में क्या होता है कि इसमें जो नेचुरल एब्जॉर्प्शन प्रोसेस होता है उसके थ्रू जहां पे जो ये पार्टिकल्स और गैसेस जो होती है वो क्या कर देती है, पार्टिकल्स और गैसेस जो है वो किसमें कलेक्टेड हो जाते हैं, रेन के द्वारा कलेक्ट हो जाते हैं एंड सेटल डाउन विद दैट मॉइस्चर। यानी कि वॉश आउट का मतलब क्या होता है कि जो पार्टिकल्स होते हैं और जो पोल्यूटेंट्स होते हैं, गैसेस होते हैं, वो क्या कर देते हैं, रेन ड्रॉप के साथ क्या हो जाते हैं, उसके साथ मिक्स हो जाते हैं। और मिक्स होने के बाद जब रेन ड्रॉप नीचे आएगी तो क्या होगी, उसके साथ में वो क्या आ जाएंगे, पोल्यूटेंट्स सारे नीचे आ जाएंगे और उसको अपन क्या कर देते हैं, वो इस तरीके से रिमूव हो जाते हैं। आई बात समझ में। तो इसमें देखते हैं। और रेन आउट ये क्या होती है, जो वॉश आउट है, वॉश आउट प्रोसेस है, ये क्लाउड से नीचे होता है, बिलो द क्लाउड्स। वॉश आउट प्रोसेस है वो क्लाउड से नीचे होता है, जबकि रेन आउट प्रोसेस है वो क्या होता है, क्लाउड में होता है। ठीक है ना। ये क्लाउड के अंदर ही होता है। विद इन रेन आउट प्रोसेस जो है विद इन द क्लाउड एंड
सब माइक्रोन पार्टिकल्स जो है उसमें जो है वो उसके द्वारा ऐड हो जाते हैं और उसको रिमूव कर दिया जाता है, ठीक है ना। एडजॉर्प्शन प्रोसेस क्या होती है कि जब भी कोई पोल्यूटेंट्स होते हैं वो अर्थ सरफेस के नियर बाय जो होते हैं उसके द्वारा क्या हो जाते हैं, अट्रैक्ट हो जाते हैं। एडजॉर्प्शन प्रोसेस में जो पोल्यूटेंट्स है वो अट्रैक्ट हो जाते हैं किसके द्वारा, जो सरफेस होती है उसके द्वारा अट्रैक्ट हो जाते हैं और उसी के अंदर क्या हो जाते हैं, उससे उसके द्वारा अपन उसको रिटेन कर सकते हैं, ठीक है ना, उससे वो अपने आप ही रिटेन हो जाते हैं। तो ये सारा क्या था, नेचुरल प्रोसेस थी इसकी, ठीक है ना। एयर पोल्यूशन कंट्रोल की इसमें देखो जब भी कोई एमिशन होता है तो उसका डिस्पर्जन देखो इस तरीके से इसका क्या हो जाएगा, डिस्पर्जन हो जाएगा, ठीक है। डिस्पर्जन होने के बाद क्या हो जाएगा इसमें देखो, फिर ये इसमें ड्रॉपलेट्स के साथ रिएक्शन करके केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन कर देगा, ठीक है ना, गैस फेज इसको बोलेंगे गैस फेज, ठीक है। और ये फिर जो क्लाउड्स है क्लाउड्स के साथ मिलके रेन आउट के थ्रू क्या, रेन आउट से मिलके क्या आ जाएंगे, वॉश आउट, और कुछ पार्टिकल जो है वो रेन ड्रॉप से क्या हो जाएंगे, वॉश आउट हो जाएंगे और नीचे आ जाएंगे, कुछ रेन के साथ ऊपर जाकर मिलके नीचे आ जाएंगे और कुछ एडजॉर्प्शन के द्वारा जो है यहीं पे अर्थ सरफेस पे रिटेन हो जाएंगे, ठीक है ना। आई बात समझ में। तो ये इसका डायग्राम था और ये सारी। अब मैं कह रहा हूँ कुछ इंजीनियरिंग सिस्टम में क्या होता है, इनको दो तरह से रिमूव किया जाता है। एक तो क्या कर देते हैं डाइल्यूशन के थ्रू, एक तो क्या कर देंगे डाइल्यूशन के थ्रू, और दूसरा किसके द्वारा, कंट्रोल एट सोर्स पे क्या करेंगे, जो जहां से मतलब एमिशन हो रहा है उसी पे वहां पर कंट्रोल कर देंगे। आई बात समझ में। एक तो अपन डाइल्यूशन के थ्रू मतलब उसको डाइल्यूट करके उसको रिमूव कर देंगे, और दूसरा अपन कंट्रोल एट सोर्स पे यानी कि जहां से, जैसे कि चिमनी है, चिमनी से अगर धुआं निकल रहा है या फिर कोई भी ऐसा सोर्स जहां से पोल्यूटेंट निकल रहे हैं वहां पर अपन क्या कर देते हैं, ऐसे डिवाइसेस लगा देंगे जिसके द्वारा वहीं पे जो है वो एयर पोल्यूशन कंट्रोल हो जाएगा। आई बात समझ में मेरी। उसके बाद तो ये बहुत अलग अलग डिवाइसेस के द्वारा इसको कंट्रोल किया जाता है। और मैं कह रहा हूं डाइल्यूशन के द्वारा अगर कहते हैं कि अगर कोई लंबी चिमनियां होती हैं उनसे जो डिस्चार्ज होता है, हाई कंटामिनेंट जो है हाई लेवल पे डिस्चार्ज होता है, तो उसको क्या कर, वो डाइल्यूटेड इन एटमॉस्फेयर, ठीक है ना। और ये कंसंट्रेशन होती है ऑफ कंटामिनेंट्स ग्रेटली रिड्यूस, ठीक है ना। ये डाइल्यूटेड, अगर ये डाइल्यूटेड हो जाते हैं एटमॉस्फेयर में तो क्या हो जाता है, इनके जो हाईली कंसंट्रेशन ऑफ कंटामिनेंट्स की हो जाती है वो क्या है, रिड्यूस हो जाती है, ठीक है ना। अगर वो क्या हो जाएंगे एटमॉस्फेयर में डाइल्यूट हो जाएंगे। आई बात समझ में। ये हो गया इंजीनियरिंग सिस्टम। इसमें देखेंगे कि कंट्रोल एट सोर्स के द्वारा अपन डिवाइसेस के अलग अलग जो डिवाइसेस होती है जो सोर्स पे अपन क्या कर देते हैं उसको लगा देते हैं, जिसके थ्रू क्या है जो पार्टिकल्स हैं वो रिमूव हो जाते हैं। तो वो अपन देखेंगे अलग अलग जो मेथड होंगे और अलग अलग डिवाइसेस होंगे उनके बारे में अपन डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसको एक बार आप लिख लो। अब देखो इसमें इंजीनियरिंग सिस्टम में ग्रेविटेशनल शटलिंग चेंबर डिवाइसेस जो होती है, डिवाइसेस कौन सी होती है, अलग अलग डिवाइसेस होगी, वो डिवाइसेस के बारे में अपन डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले ग्रेविटेशनल शटलिंग चेंबर, ग्रेविटेशनल शटलिंग चेंबर क्या होता है इसके बारे में अपन देखेंगे। तो इसमें क्या होता है, ये नाम से अपन को पता चल रहा है कि ग्रेविटेशनल शटलिंग चेंबर है। तो इसमें क्या होगा, जो लार्ज पार्टिकल होंगे वो क्या करेंगे,
सेटल डाउन हो जाएंगे, और बाकी जो स्मॉल पार्टिकल होंगे वो ज़्यादा जो सस्पेंडेड में इजीली जो मूव कर सकते हैं, ठीक है ना, तो वो इजीली सेटल डाउन नहीं हो पाएंगे। बाकी जो लार्जर पार्टिकल है वो क्या करेंगे, इस चैम्बर में सेटल डाउन हो जाएंगे और उसको अपन डिस्चार्ज करके रिमूव कर सकते हैं। जबकि इसलिए इसकी जो बहुत ही स्मॉल पार्टिकल है वो रिमूव नहीं कर पाते, तो इसलिए इसकी एफिशिएंसी थोड़ी की क्या है, वो लो होती है। इसकी जो है एफिशिएंसी वो है वो लो होती है। आई बात समझ में? ठीक है, ये इसकी डिजाइन सिंपल होती है और उसको अच्छे से सिंपल से मेंटेन करते हैं। तो देखो क्या होता है, मैं कह रहा हूं डर्टी गैस इन, ठीक है ना, और इसमें जब डर्टी गैस इन होगी तो क्या होंगे, पार्टिकल जो है एयर के थ्रू अंदर जाएंगे, ठीक है। तो अभी जो मॉडिफाइड जो ये ग्रेविटेशनल चैम्बर है, पहले क्या होती, प्लेटें नहीं लगी होती थी, यहाँ पे क्या होती, प्लेटें लगी हुई होती है, ऐसे प्लेटें लगी हुई होती है ऐसे, ठीक है ना। उसके प्लेटें लगी हुई होती है जो क्या काम करती है, जो नीचे जो ये चैम्बर होंगे उन चैम्बर में इसको इस तरह से, ये जो पार्टिकल्स हैं ये क्या होंगे, पार्टिकल्स इससे टकरा के नीचे आएंगे, नीचे की ओर मूव करेंगे, तो ये धीरे धीरे नीचे आएंगे, सारे क्या है नीचे पार्टिकल डिपोजिट हो जाएंगे, जिनके जो लार्जर पार्टिकल है डिपोजिट हो जाएंगे, डिस्चार्ज वेस्ट डिस्चार्ज, तो इसमें क्या होता है कि जब भी कोई पार्टिकल्स आएंगे, ये पार्टिकल क्या करेंगे, प्लेट से टकराएंगे, तो ये प्लेट से टकराने के बाद जो पार्टिकल है, पार्टिकल की डायरेक्शन नीचे की ओर मूव होने लगेगी, तो ये नीचे की ओर सेटल हो जाएगा। कुछ पार्टिकल है जो बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल है, वो क्या करेंगे, रिमूव नहीं हो पाएंगे, ठीक है ना, रिमूव नहीं हो पाएंगे तो वो भी क्या करेंगे, एयर के साथ निकल जाएंगे बाहर। तो यहाँ से क्या है, क्लीन है और क्लीन है, ठीक है ना। तो इसमें इसकी जो एफिशिएंसी होती है बहुत ज़्यादा नहीं होती है, इसकी एफिशिएंसी 50% के अराउंड होती है, इसकी एफिशिएंसी है जो 50% के अराउंड होती है। जबकि इसमें जो साइज ऑफ द डायमीटर ऑफ पार्टिकल्स है, डायमीटर ऑफ पार्टिकल्स वो कितनी होती है साइज इसकी साइज बहुत ही मतलब कह सकते हैं अपन 50 माइक्रोमीटर तक, 50 माइक्रोमीटर से कम होती है, ठीक है ना, 50 माइक्रोमीटर से ज़्यादा आती है सॉरी। इसकी जो साइज लेंगे अपन, इसमें जो एयर होगी उसमें जो पार्टिकल्स होंगे उसकी साइज कितनी होगी, 50 माइक्रोमीटर से ज़्यादा होगी, ठीक है ना। तो इसमें देखते हैं अपन सिंपल टू डिजाइन एंड मेंटेन, ये क्या होती है, सिंपल टू डिजाइन एंड मेंटेन, सिंपल टू डिजाइन एंड मेंटेन, ठीक है। और वेलोसिटी ऑफ एयर जो होती है, वेलोसिटी ऑफ एयर थ्रू सेटलिंग चैम्बर, वो कितनी होती है, वो होती है 0 पॉइंट्स इज बिटवीन
0.5 to 2.5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना, 0.5 to 2.5 मीटर पर सेकेंड। Only larger size particles are separated out. Only larger particles are separated out, ठीक है ना। ओनली लार्जर पार्टिकल है वो सेपरेटेड आउट होते हैं और वो ही सेपरेट होते हैं। और उसका मतलब जो थ्योरेटिकली इसमें थ्योरेटिकली जो पार्टिकल जो साइज होती है वो जो रिमूव होती है वो थ्योरेटिकल में बताया गया है कि वो 5 to 10 माइक्रोमीटर रिमूव पार्टिकल 5 to 10 माइक्रोमीटर। मतलब थ्योरेटिकली जो है जो पार्टिकल जो रिमूव होते हैं वो कितने 5 to 10 माइक्रोमीटर डायमीटर। जिनका डायमीटर है वो कितना है, वो 5 to 10 माइक्रोमीटर, ठीक है। जबकि एक्चुअली में ऐसा नहीं है। एक्चुअली जो है रिमूव पार्टिकल जो है उनकी साइज जो होती है वो ग्रेटर देन 50 माइक्रोमीटर। 50 माइक्रोमीटर से ज्यादा जो है डायमीटर होगा पार्टिकल का वही इसमें रिमूव हो पाएंगे। जबकि थ्योरेटिकली में दे रखा है जो रिमूव पार्टिकल होते हैं कितने 5 to 10 माइक्रोमीटर। जबकि ऐसा एक्चुअली में नहीं होता है। एक्चुअली में रिमूव पार्टिकल कौन से होते हैं जिनकी साइज जो है 50 माइक्रोमीटर से ज्यादा होती है वही रिमूव हो पाते हैं, ठीक है ना। तो इसको एक बार आप इसमें और एफिशिएंसी कितनी होती है, इसकी एफिशिएंसी होती है वो लेस देन 50% होती है। इसकी एफिशिएंसी है वो लेस देन 50% होती है। एफिशिएंसी जो है लेस देन 50% होती है, ठीक है। और देखें तो अपन एफिशिएंसी लेस देन 50% होती है। और उसके बाद इसमें डायमीटर जो है वो कौन सा होगा, अगर मैं स्टोक लोगे तो जो अपने पास स्टोक लोगे अकॉर्डिंग टू स्टोक लो जो अपने पास डायमीटर होता है, जो डायमीटर होता है किसका, जो पार्टिकल साइज का डायमीटर होता है तो स्टोक लॉ के थ्रू अपन क्या करते हैं फाइंड आउट करते हैं। तो डायमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, c रूट 18 न्यू c। डायमीटर क्या होता है c रूट 18 न्यू vh into h अपॉन g l रो की, ठीक है। आएगा समझ में, ठीक है। तो ये इसका डायमीटर का फॉर्मूला होता है। तो ये इसकी क्या है, ये इसकी विस्कोसिटी है h की, और यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ एयर ये क्या हो जाएगी, इसकी हाइट सेटलिंग हाइट हो जाएगी। ये ग्रेविटेशनल जो जी अपने को पता ही है, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन, और n लेंथ है, और रो भी क्या है, जो पार्टिकल का जो अपने पास डेंसिटी है वो, ठीक है ना। आएगा समझ में। तो ये हो गया ग्रेविटेशनल सेटलिंग चेंबर, इसके बारे में अपन ने बता दिया है। तो इसको आप एक बार लिख लो अच्छे से, और बाद में अपन नेक्स्ट डिवाइस पढ़ाते हैं। ठीक है, अब देखते हैं सेकंड जो डिवाइस है उसे अपन देखते हैं।
सेकंड है साइक्लोन कलेक्टर। सेकंड डिवाइस है वो अपने पास साइक्लोन कलेक्टर। साइक्लोन कलेक्टर क्या होता है? ये बहुत ही सिंपल डिवाइस है। मतलब इससे जो इसकी एफिशिएंसी है साइक्लोन कलेक्टर की, वो ग्रेविटेशनल जो चैम्बर है उससे ज्यादा होती है। तो देखिए इसमें क्या होता है, वेस्ट डिस्चार्ज और यहाँ पे क्या होगा, डर्टी एयर इन, और उसके बाद यहाँ से जो है क्लीन एयर आउट हो जाएगी, यहाँ से जो है क्लीन एयर आउट। तो इसमें जो है, इसमें क्या प्रिंसिपल होता है कि इसमें जो देखते हैं, जो जैसी एयर आएगी तो एयर कैसे तरह घूमेगी, देखो ऐसे, मान लो यह ऐसे एयर मूव करेगी। ऐसे करके ऐसे। तो एक तरह से साइक्लोन की तरह जो है एयर क्या करेगी, मूव करेगी। इसमें साइक्लोन की तरह एयर मूव करेगी। जो इसमें लार्ज पार्टिकल है, लार्ज पार्टिकल क्या होंगे, इसकी जो साइड फेस है उस पर क्या हो जाएंगे, कलेक्ट हो जाएंगे। जो साइड फेस है यहाँ पे जो है लार्ज पार्टिकल जो है वो क्या हो जाएंगे, कलेक्ट हो जाएंगे। तो धीरे धीरे क्या हो जाएंगे, कलेक्ट होने के बाद ये नीचे की ओर जाएंगे। धीरे धीरे जो है लार्ज पार्टिकल जो है ये क्या हो जाएंगे, नीचे की ओर। जो बीच में जो है वो बीच में बहुत ही स्मॉल पार्टिकल है, जो मतलब इजीली सेटल नहीं हो पाते हैं, और जो है वो क्या करेंगे, लार्ज पार्टिकल है। जैसे कि हम देखते हैं ना, कभी रस्सी के पत्थर बांध के घुमाते हैं अगर, तो जो पत्थर है वो बाहर की साइड घूमता रहता है, ठीक है ना। पत्थर जो है वो बाहर की साइड घूमता रहता है। इसी बेसिस पे जो है ये जो लार्ज पार्टिकल क्या करेंगे, वो इसके साइड जो साइड है उसमें क्या हो जाएंगे, कलेक्ट होके फिर धीरे धीरे नीचे आके यहाँ इकट्ठे हो जाएंगे, ठीक है ना, यहाँ कलेक्ट हो जाएंगे। और फिर इसको क्या करेंगे, अपन डिस्चार्ज कर देंगे इस डिस्चार्ज वाल्व के थ्रू। डिस्चार्ज वाल्व है, इसके थ्रू अपन क्या करेंगे, इसको डिस्चार्ज कर देंगे। और जो क्लीन एयर है, क्लीन एयर बीच में रहेगी, जो क्लीन एयर है वो बीच में रहेगी, वो अपन क्या कर देंगे, क्लीन एयर आउट कर देंगे बीच में से। तो ये जो है ये एक तरह से क्या है, वेंस है। ये क्या है, एक तरह से नहीं वेंस है, ठीक है ना। ये स्पिन वेंस है, ये क्या है, स्पिन वेंस। आएगा समझ में। तो ये होता है साइक्लोन कलेक्टर। तो मैंने थ्योरेटिकल आप इसको समझा दिया है, तो आप इसको आराम से नोट डाउन कर सकते हो। पहले क्या होता है, जब भी ये डर्टी एयर करेंगे तो ये साइक्लोन के अनुसार जो है अकॉर्डिंग ये चारों ओर मूव करेगी एयर, ठीक है ना। इससे क्या होगा, जो लार्जर पार्टिकल है उसकी फेसेस जो सिलेंडर है उसके चारों ओर इकट्ठे हो जाएंगे, ठीक है। इकट्ठे होने के बाद क्या हो जाएंगे, धीरे धीरे नीचे सेटल डाउन हो जाएंगे, ठीक है। जो लार्जर पार्टिकल है वो सेटल डाउन हो जाएंगे। जो बीच में जो होगी वो क्लीन एयर होगी, जो क्या हो जाएगी, आउट हो जाएगी, ठीक है ना, क्लीन एयर आउट हो जाएगी। आई बात समझ में। तो इसमें लिखो साइज ऑफ particulates to be removed तो साइज क्या होती है, 5 माइक्रोन टू
साइज ऑफ पार्टिकुलेट्स शुड बी रिमूव्ड, वो कौन से साइज के होते हैं? 5 माइक्रोमीटर टू 25 माइक्रोमीटर। एफिशिएंसी जो होगी इसकी, एफिशिएंसी जो होगी वो कितनी होगी? 60% टू 90%, 60% टू 90%। ठीक है, तो ये साइक्लोन कलेक्टर है, इसके बारे में आप इसको लिख लो, डायग्राम बना के इसको अच्छे से याद कर लेना। ठीक है, तो आज की क्लास में अपन 2 डिवाइस पढ़े हैं। ठीक है, उसके बाद अपन नेक्स्ट डिवाइस जो भी है वो अपन नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो ये इसका पार्ट फर्स्ट है, पार्ट सेकंड में देखेंगे अपन नेक्स्ट डिवाइस जो 3 डिवाइसेस है उसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। थैंक्स टू ऑल।